सोशल मीडिया पर आजकल एक यूजर का ट्वीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्वीट में लिखा है कि आजकल मंदिर प्रांगणों में भी प्रेम प्रसंग दिखाना ही बाकी रह गया था, सोते रहो हिंदुओं। यह ट्वीट विक्रम सेठ की किताब पर बनी नेटफ्लिक्स सीरीज द सूटेबल बॉय के विवाद के चलते किया गया है। ट्विटर पर #बॉयकॉट नेटफ्लिक्स सीरीज के ट्वीट करने वालों ने आरोप लगाया है कि सीरीज में लड़का लड़की को मंदिर प्रांगण में किसिंग सीन करते हुए दिखाया गया है और बैकग्राउंड में मंदिरों की घंटियों की आवाज आ रही है। यह बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। इस ट्वीट के जवाब में कुछ लोगों ने उन हिंदू मंदिरों की तस्वीरें शेयर करी जिन मंदिरों में यौन क्रीड़ारत नग्न मूर्तियां हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही मंदिरों के बारे में जहां पर प्रेम प्रसंग या नग्न मूर्तियों की कलाकृति है। देश भर में काम क्रीड़ा से जुड़ी मूर्तियों वाले मंदिर कई हैं। कुछ दुनिया भर में पॉपुलर हैं और कुछ को सिर्फ लोकल लोग ही जानते हैं। प्रमुख तौर पर ऐसे 5 मंदिर हैं जो अपनी खास कामुक मूर्ति कला को लेकर चर्चित हैं। इसमें सबसे पहला मंदिर खजुराहो का आता है। जब भी काम क्रीड़ा में रत मूर्तियों का जिक्र चलता है तो सबसे पहले खजुराहो के मंदिर का ही जिक्र आता है। इस मंदिर प्रांगण में लगभग 85 मंदिर बनवाए गए थे। इनमें से 26 तो अब भी अच्छे हाल में हैं। यहाँ हिंदू धर्म के अलावा जैन तीर्थंकरों के भी मशहूर मंदिर हैं। मंदिर लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बने ढेरों मंदिरों में सैकड़ों मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, लेकिन सिर्फ 10% ही ऐसी होंगी जिनमें काम क्रीड़ा का चित्रण है। इसके प्रांगण में बने महत्वपूर्ण मंदिर हैं कंद्रीय महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, प्राणनाथ मंदिर आदि। यह मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश जिले से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। इन्हें सन 885 से लेकर 1125 तक अलग अलग राजाओं ने बनवाया था। इन मंदिरों को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया। मंदिरों को बनवाने में यशोवर्मन और धंगदेव का नाम सबसे प्रमुख है। ज्यादातर मंदिर इन शासकों के जमाने से ही बनवाए गए थे। ये मंदिर आम लोगों की पूजा के लिए नहीं खुला है। इसके आगे ही दूसरा मंदिर आता है भंडदेव का मंदिर। इस मंदिर को हूबहू खजुराहो मंदिरों की शैली में ही बनाया गया है। इस पर उकेरी गई काम क्रीड़ा में रत मूर्तियां भी लगभग वैसी ही दिखती हैं। इस वजह से इसे छोटा खजुराहो भी कहा जाता है। मुख्य शिव मंदिर के अलावा 750 सीढ़ियां चढ़ने पर देवी अन्नपूर्णा और देवी कसनई के मंदिर भी इसका हिस्सा हैं। ये मंदिर राजस्थान के 12 जिले में पड़ता है। कोटा से इसकी दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर और जयपुर से 250 किलोमीटर पड़ती है। जब मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिरों का निर्माण चल रहा था, उस बीच यह मंदिर भी बनाया जा रहा था। बात 10वीं शताब्दी की है। तांत्रिक परंपरा से जुड़ा मंदिर नागर शैली में बना है। इसे नागवंश के शासक मलयवर्मा ने अपने शत्रुओं पर विजय पाने के बाद भगवान शिव के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए बनवाया था। यहाँ पर मंदिरों में आम लोग पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर सालाना मेला भी लगता है। इसके बाद तीसरा मंदिर आता है सूर्य मंदिर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसे भगवान सूर्य को समर्पित करते हुए बनवाया गया है। यहीं पर सूर्य का 100 फुट ऊंचा रथ है। इसे स्थापत्य कला के मामले में दुनिया भर में बेहतरीन नमूने के तौर पर देखा जाता है। मंदिरों की दीवारों पर काम क्रीड़ा में रथ मूर्तियों के अलावा जिस तरह से सूर्य के रथ के 24 पहिए को बनाया गया है, वही काफी खास है। जब यह मंदिर बना तो प्रांगण में बड़े हिस्से में इसका फैलाव था। कई मंदिर बनाए गए थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही बड़ा मंदिर बचा है। कोणार्क में बना सूर्य मंदिर पुरी से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 1230 में हुआ था। माना जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने 1238 से 1250 के बीच करवाया था। आर्कियोलॉजिकल साइट होने से आम लोगों की पूजा करने के लिए यह मंदिर नहीं खुला है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और रति मूर्ति कला की वजह से लोगों में काफी पॉपुलर है। इसके बाद चौथा मंदिर आता है मार्कंडा मंदिर। भगवान शिव के इस मंदिर पर मौजूद काम क्रीड़ाओं की मूर्तियां इसे खास बनाती हैं। इन मूर्तियों की वजह से ही उस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। बाणगंगा नदी के किनारे बना यह मंदिर प्रांगण 40 एकड़ में फैला है। प्रांगण में ज्यादातर मंदिर क्षतिग्रस्त हाल में है। आसपास के लोगों की यह भी कहानी प्रचलित है कि इन मंदिरों का निर्माण एक रात में ही हो गया था।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में चोमरसी गांव में यह मंदिर पड़ते हैं। इन मंदिरों की निर्माण की सही तारीख किसी को नहीं पता, लेकिन इसके स्थापत्य कला से जानकार मानते हैं कि इसे 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया होगा। माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण 8 से 12वीं शताब्दी के बीच राज करने वाले राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनाया है। इन मंदिरों के हाल ऐसे नहीं है कि वहां पर पूजा पाठ हो सके। मारकाड़ा महादेव मंदिर का काफी हिस्सा गिर गया है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सी मूर्तियां हैं जो इसे खास बनाती हैं। इसके आगे आता है भोरमदेव मंदिर। भगवान शिव का यह मंदिर अपनी महीन नक्काशी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस पर बनी कामक्रीड़ा की मूर्तियां बेहतरीन स्थिति में हैं। इन्हें देखने हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं। यहाँ कुल 4 मंदिर हैं। इसमें सबसे पुराना मंदिर ईंटों का बना है। बाद के मंदिर पत्थरों से बनाए गए हैं। इस इलाके में गोंड जनजाति के लोग भगवान शिव को भोरमदेव के नाम से पूजते हैं। इसी वजह से मंदिर का नाम भोरमदेव मंदिर पड़ा। छत्तीसगढ़ के करीबधाम जिले के करवदा कस्बे में चोरा गांव में यह मंदिर बने हुए हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच इन मंदिरों को बनाया गया था। मंदिरों को फणिनाग वंश के शासक लक्ष्मण देव राय और गोपाल देव ने बनवाया। आगे जाकर नागवंश के दूसरे शासकों ने, जो तांत्रिक पूजा पाठ में विश्वास करते थे, इनका संरक्षण किया। यह मंदिर पूजा पाठ के लिए खुला रहता है। स्थानीय जनजाति में भगवान शिव को भोरमदेव के नाम से पूजा जाता है। इस वजह से ये शिव मंदिर भोरमदेव का मंदिर कहलाया। कई दूसरे मंदिर भी हैं जिनमें कामक्रीड़ा की दीवारों पर बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन मंदिरों को बनाने के पीछे क्या कारण था। इन मंदिरों को बनाने में कई मत होते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जिस काल में ये मंदिर बनाए गए थे, उस काल में सामंतवाद चरम पर था। यानी वह काल जिसमें शासन व्यवस्था ऐसी होती है जहां पर बड़े बड़े जमींदारों को जमीन अधिकार में रहती है। कहा जाता है कि ज्यादातर उस वक्त छोटे बड़े राजा भोग विलास में लगे रहते थे, तो उस वक्त का रहन सहन ही वहां की दीवारों पर चित्रण के रूप में दिखाया जाता था। और दूसरा मत यह कहता है कि हिंदू धर्म के अनुसार इन चित्रणों को दीवार पर दिखाने से यह संदेश दिया जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब से ऊपर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। आखिर क्यों बनवाए गए ऐसे मंदिर? देश भर में फैले मंदिरों में बार बार कामक्रीड़ा से जुड़ी मूर्तियों के दर्शन होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? इन मूर्तियों के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही थी? मशहूर मैथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक का कहना है कि मंदिर को बनाने का खास शिल्प शास्त्र है। मंदिरों में दाम्पत्य या श्रृंगार की मूर्तियां हमेशा दिखती हैं। हर मंदिर में स्त्री पुरुष की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि मूर्तियां एरोटिक ही हों, उनमें हमेशा ही प्रेम की बात होगी। जैसे एक झूले पर या नौका पर प्रेमी प्रेमिका होंगे, एक दूसरे की तरफ खास तरीके से देखते ही मूर्तियां होंगी। इसके अलावा रति क्रीड़ा की मूर्तियां भी हैं, लेकिन बाकी सबके मुकाबले हमेशा ये कम ही दिखेंगी। इसके पीछे का कारण यही है कि उसका जीवन में स्थान जरूरी है, लेकिन सीमित मात्रा में। बाकी सभी चीजों का यह संतुलन बनाए रखना है। आज के अंक में हमने आपको बताया ऐसे मंदिरों के बारे में जहां पर यौन क्रीड़ारत नग्न मूर्तियां थी। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।